ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू आईटी शाला। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अब जो नई एनसीईआरटी जो आई है इस साल और पिछली जो साल एनसीईआरटी थी या जो कई सालों से एनसीईआरटी चल रही थी, और जो अब जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें क्या डिफरेंस है, और नई एनसीईआरटी से जेई मेंस या नीट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब बातें मैं आज आपको बताऊंगा। काफी दिनों से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है कि नई एनसीईआरटी में सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है या कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं, तो उससे जेई या नीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आज का अपना वीडियो इसी के ऊपर है कि पुरानी एनसीईआरटी कितनी अच्छी थी और नई एनसीईआरटी कितनी अच्छी होने वाली है, या फिर नई एनसीईआरटी अच्छी है भी या फिर नहीं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अब मैं आपको नई एनसीईआरटी का एक पेज दिखाता हूँ जिसपे लिखा हुआ है कि क्या क्या टॉपिक्स मतलब किस चीज को देखते हुए टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो वो कुछ तीन चार पांच सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। सो पहला पॉइंट जो इन्होंने मेंशन करा है वो लिखा है कि ओवरलैपिंग विद सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट्स और क्लासेस। यानी जैसे कि कोई चैप्टर दो बुक में है या फिर हम पहले उसको पढ़ के आ चुके हैं, तो वो सारे चैप्टर्स या वो सारे टॉपिक्स जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रखे हैं कई बुक्स में, या फिर सेम बुक में अलग अलग चैप्टर्स में वो कंसेप्ट या फिर कोई टॉपिक रिपीट हो रखा है, तो वो एक टॉपिक हटा दिया है। दूसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन करा है कि सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन लोअर और हायर क्लासेज इन दी सेम सब्जेक्ट। यानी कुछ टॉपिक्स जो हम पहले की जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं और जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रखा है सेम ही सब्जेक्ट में, तो वो सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं नए एनसीईआरटी में से। सो कुछ टॉपिक्स जो हटाए गए हैं जैसे कि जो हम पिछले या फिर जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, तो वो कुछ टॉपिक्स नई एनसीईआरटी में अब से मेंशन नहीं होंगे। और थर्ड जो पॉइंट लिखा है वो है डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल इस कम करने से क्या होगा, नई एनसीईआरटी जेई एडवांस के लेवल पे बिल्कुल भी नहीं रहेगी और जेई मेंस स्पेसिफिक हो जाएगी एनसीईआरटी। यानी डिफिकल्टी लेवल भी कम कर दिया गया है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स थे जो डिफिकल्ट थे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो वो सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं जो डिफिकल्ट लगते थे। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो इन्होंने मेंशन करा है कि एंड कैन बी लर्न बाय चिल्ड्रन थ्रू सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग। अब इन्होंने ये लाइन लिख तो दी है, लेकिन इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर कोई बच्चा वो किसी टॉपिक को पहले से सीख रखा है, अगर उस हमें ऐसा लगता है कि ये तो सीखा हुआ टॉपिक होना चाहिए, तो वो सारे टॉपिक भी हटा दिए गए हैं। लेकिन कोई बच्चा मान लो पहले वो टॉपिक नहीं सीख के आया हो और आगे भी उसको वो टॉपिक सीखने को नहीं मिलेगा, तो वो टॉपिक से तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। सो अब मैंने अपनी एनसीईआरटी का पहला पेज खोल लिया है जो कि फिजिक्स की एनसीईआरटी है 12th क्लास की। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे अपनी जेई या नीट की प्रिपरेशन के लिए। सो जो पहला चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें से चार्जिंग बाय इंडक्शन हटा दिया गया है, जो कि एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही थिंकिंग लेवल इंक्रीज करने वाला सा टॉपिक था। अगर जैसे कि हम इंडक्शन जो टॉपिक है वो हम 9th या 10th क्लास में हर एक बच्चा पढ़ के आया हुआ होता है, लेकिन जो 12th का इंडक्शन है उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। ये हमारी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करता है। इससे हमें हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है। अब ऐसे सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे जो जो थिंकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं इंक्रीज करने में हेल्प करते थे या कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को एक्टिवेट करते थे किसी बच्चे के माइंड के अंदर, तो वो टॉपिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा दिया गया है। और सेकंड चैप्टर में अगर हम देखें जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें से वेन डी ग्राफ जनरेटर हटा दिया गया है। एक बहुत एक्सपेरिमेंट है ये, एक बहुत ही अच्छा, जिससे अगेन हमारी थिंकिंग एबिलिटी ही इंक्रीज होने हो सकती थी। और काफी बच्चे जो जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मोस्टली बच्चे का ड्रीम होता है आईआईटी जाना, कोई ये नहीं सोचता कि हम एनआईटी जाएं। इसलिए जो बच्चे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था उनके लिए एनसीईआरटी एकदम अब किसी भी लेवल की नहीं है जेई एडवांस के लिए। लेकिन जो बच्चे जेई मेंस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो उनका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी पर ही स्टिक रहेगा। जो भी बच्चा जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है वो एनसीईआरटी पर रिलाय ना करे। अगर आपको कहीं ना कहीं से पुरानी एनसीईआरटी मिलती है तो आप उसको डेफिनेटली पढ़े, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि नई एनसीईआरटी खराब है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जेई एडवांस के एग्जाम में, तो उसके हिसाब से जो नई एनसीईआरटी से जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि
जो थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज करने वाले जो टॉपिक थे वो हटा दिए गए हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि नई एनसीईआरटी इतनी यूजफुल नहीं है। अगर हम स्पेसिफिक जेई एडवांस की बात करें, अगर आप जेई मेंस या नीट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रेफर कर सकते हैं नई एनसीईआरटी। लेकिन कहीं से भी आपको पुरानी एनसीईआरटी मिल रही है तो आप उसको बिल्कुल मत छोड़ो, बाय कर लो या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि पुरानी एनसीईआरटी पर स्टिक रहे तो अच्छा होगा। फिफ्थ चैप्टर में भी कई टॉपिक्स हटाए गए हैं, जैसे कि अर्थ मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि हम जैसे कि जूनियर क्लास में पढ़ के आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके फर्स्ट पेज में ये लिखा हुआ है कि ऐसे टॉपिक्स हटाए गए हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं खुद सीख सकते हैं या फिर कोई उनको पहले से ही जनरल नॉलेज के तौर पर सीखा हुआ होता है कोई टॉपिक। अब किसी बच्चे के लिए क्या पता वो सेल्फ लर्निंग पहले हुई नहीं हो और अब इस बार भी कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं, जैसे कि जो भी हम जूनियर क्लास में पढ़ के आए हैं। लेकिन कई बच्चों को क्या पता पहले पढ़ाया नहीं गया हो या किसी कारण से उन्होंने नहीं पढ़ा हो, तो अब वो सारे टॉपिक्स हट गए हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम नई एनसीईआरटी पर पूरा रिलाय नहीं करें और पुरानी एनसीईआरटी पर ही स्टिक रहे। मतलब हम पुरानी एनसीईआरटी की थ्योरी एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी हमारे लिए। सो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में क्या क्या डिफरेंस है और क्या हमें प्रेफर करनी चाहिए, नई या पुरानी, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। देखो मैं किसी भी बुक को अच्छी या बुरी बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, बस मैं आपको अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि जेई मेन, नीट, जेई एडवांस, जिससे हमारा आईआईटी में जाने का ड्रीम पूरा होता है, अगर हम थोड़ी सी भी उसमें गलती करते हैं तो हमारा ड्रीम कहीं ना कहीं क्रैश कर सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम हर चीज की नॉलेज रखें कि पुरानी बुक में क्या है और नई बुक में क्या डिफरेंस है, कौन सी को पढ़ने से क्या होगा कि क्या नहीं होगा और हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही हो सकती है कि जो हमें ज्यादा बेनिफिट देगी, जो बुक हमारी लर्निंग को एनहांस करेगी, वही हमें पढ़नी है। सो मेरे हिसाब से ये मैं मेरे ओपिनियन बता रहा हूँ कि पुरानी एनसीईआरटी इज द बेस्ट, मुझे लगता है अभी तक। सो दैट वाज माय टाइम गाइस, थैंक यू।